स्वागत है आपका मेरे चैनल साइंस वे विद मिक्की में। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी और पसंद आ रही हैं तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। चलिए, तो दोस्तों, एक परेशानी से तो मुझे लगता है आप सभी गुजरते होंगे। क्या परेशानी? स्टूडेंट लाइफ सबको बड़ी इजी लगती है। टीचर्स को, मम्मा को, पापा को, फैमिली को, रिलेटिव्स को, राइट, एवरीवन से कि कितना इजी है, राइट? बट हमें भी इजी लगती है, लेकिन जब एग्जाम्स पास आते हैं तो ये पता नहीं क्यों मुश्किल बन जाती है। होता है आपके साथ भी ये? तो इसीलिए दोस्तों, स्टूडेंट लाइफ इजी लगती है, पर जब एग्जाम्स पास नहीं आ जाते तब तक तो इजी है, लेकिन जैसे ही पास आते हैं वैसे ही ये मुश्किल लगने लगती है। इसलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पावरफुल एजुकेशन लाइफ हैक्स, जो पढ़ाई को बनाएंगे स्मार्ट और प्रोडक्टिव। समझे आप? तो इन हैक्स का अगर आप फॉलो करोगे तो आपको पढ़ना इजी हो जाएगा और प्रोडक्टिव भी रहेगा। कई बार होता है ना कि हम घंटों पढ़ रहे हैं, पूरी रात जग कर पढ़ रहे हैं, लेकिन सुबह देखा तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है ना। तो ऐसा हमें लगातार नहीं पढ़ना है। चलिए, मैं आपको एक एक करके 6 लाइफ हैक्स बताऊंगी, जिसके थ्रू आप स्टडीज इजी बना सकते हो, अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट कर सकते हो और उनको ध्यान से पढ़ाई कर सकते हो। चलिए देखते हैं कैसे। तो दोस्तों, ऐसे टिक टिक करके समय निकलता जाता है और एग्जाम्स पास आ जाते हैं और उस समय हम परेशान होते हैं कि हमने समय पर पढ़ाई क्यों नहीं की और चीजें सब हमारे दिमाग से गायब होने लगती हैं। होता है ये आपके साथ भी? पर वहीं पे हमारे कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो इन स्मार्ट स्टडी हैक्स को फॉलो करते हैं और अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। तो ये हैक्स क्या हैं? चलिए जानते हैं। तो हैक नंबर 1, इसको हम बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। इसमें कैसे पढ़ाई करनी होती है? 25 मिनट हम पढ़ाई करते हैं, 25 मिनट्स वी डू स्टडीज, और उसके बाद 5 मिनट का लेते हैं आप ब्रेक। ये होती है पोमोडोरो टेक्निक। हर 4 पोमोडोरोस के बाद आपको लेना है एक लंबा 20 मिनट का ब्रेक। ये मेथड आपकी फोकस पावर बढ़ाता है। समझे ना दोस्तों? तो आगे से हमें क्या करना है? पोमोडोरो टेक्निक को फॉलो करना है। दोस्तों, मैं आपको एक एक करके सारी टेक्निक्स बताऊंगी और आप मुझे ये कमेंट करके बताना मत भूलना कि आपको इनमें से सबसे अच्छी टेक्निक कौन सी लगी और आप कौन सी फॉलो करने वाले हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, टेक्निक नंबर 2 है एक्टिव रिकॉल। कई बार हमने देखा है कि नोट्स को हम बार बार पढ़ते हैं लेकिन वो याद नहीं होते, राइट? तो ऐसे टाइम पे हमें यूज करनी है एक्टिव रिकॉल टेक्नोलॉजी। उससे क्या होगा? आपको एक्टिव रिकॉल में क्या करना है? खुद से ही क्वेश्चन पूछने हैं, खुद से ही सवाल पूछने हैं। कैसे पूछने हैं सवाल? पहले आप खुद से सवाल पूछो, फिर एक स्पेस्ड रिपीटेशन होगा और हर बार रिवाइज करो इंक्रीजिंग इंटरवल्स पे। जैसे आपने डे 1 पे याद किया कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, खुद से क्वेश्चन पूछा पढ़ने के बाद कि क्या होता है, राइट? और उसका आंसर आपने बिना देखे बोलने का कोशिश किया या लिखने की कोशिश की, राइट? फिर नेक्स्ट डे आपको पूरा पढ़ना नहीं है बुक से, आपको क्या करना है? खुद से ही क्वेश्चन पूछना है और आपको ये याद करना है कि आपने कल जो याद किया था वो आपको याद है कि नहीं, राइट? इसी तरीके से आप डेली रिपीटेशन पे जो आपने लास्ट डे पढ़ा था वो आप रिवाइज करते जाओगे, तो जो आपने डे 1 पढ़ा होगा वो आपको डे 3 में रिवाइज करना इजी हो जाएगा और आपको चीजें याद रहेंगी। इससे क्या होता है? आपका मेमोरी रिटेंशन इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि आप डेली की डेली अपने क्वेश्चंस को अपने आप से पूछते हो और उनके आंसर्स देते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, स्मार्ट नोट्स बनाना भी एक स्किल है। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना चाहिए? उसके लिए हमें यूज करना चाहिए कॉर्नल मेथड, राइट? इसमें हम क्या करते हैं? लेफ्ट साइड पे कीवर्ड्स लिखते हैं,
राइट साइड पे लिखते हैं उसका डिटेल्स और नीचे लिखते हैं उसकी समरी। चलिए बताती हूँ मैं आपको कॉर्नर टेक्निक क्या है। कॉर्नर टेक्निक में हम अपनी नोटबुक को डिवाइड करते हैं 3 सेक्शंस में। एक होता है क्यू कॉलम, जहाँ पे हम लिखते हैं कीवर्ड्स, मेन आइडियाज, क्वेश्चंस, ये सब, ठीक है। सेकेंड कॉलम होता है नोट टेकिंग एरिया, जहाँ पे आप लेक्चर रिकॉर्ड करते हो, नोट्स को और कई बार टेक्स्ट बुक की इंफॉर्मेशन को बुलेट पॉइंट्स बना के, शॉर्ट फ्रेजेस में या फिर डायग्राम्स बना के। और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जो भी नोट्स बना रहे हैं वो कोइंसाइज हो बट थॉरो हो, डिटेल, जिससे कि हमें समझ में आए वो। तीसरा कॉलम जो है वो बनता है हमारी समरी का, जहाँ पे हम समराइज करते हैं मेन आइडियाज को, और उसके बाद आफ्टर द क्लास और रीडिंग सेशन टू रेनफोर्स लर्निंग। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ हाउ टू यूज द कॉर्नर मेथड, कैसे यूज करोगे आप, राइट। तो पहले तो ड्यूरिंग योर क्लास और व्हाइल रीडिंग, ठीक है। जब भी आप क्लास में हो या फिर आप खुद से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको नोट्स बनाने हैं राइट हैंड कॉलम में, राइट। एंड डोंट वरी अबाउट कंप्लीट सेंटेंसेस, आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं तो पॉइंट वाइज आप इसको नोट डाउन करो, ठीक है। दूसरा, आफ्टर द क्लास, जब आपकी क्लास खत्म हो गई या फिर आपने जब पढ़ाई कर ली, उसके बाद आप रिव्यू करो उन नोट्स को कि आपने क्या क्या पढ़ा, राइट। और लिखो की पॉइंट्स और क्वेश्चंस अपने लेफ्ट कॉलम में कि उसमें हमने क्या क्या की पॉइंट्स पढ़े। सपोज आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ी तो क्या क्या उसमें चीजें थी जो बेसिक रॉ मटेरियल था, क्या उसका एंड प्रोडक्ट था, दैट यू आर राइटिंग, राइट। और उसके बाद उसमें से क्या क्या क्वेश्चन हम फ्रेम कर सकते हैं वो भी हम लेफ्ट कॉलम में लिखेंगे, राइट। और उसके बाद हम उसकी एक शॉर्ट समरी बनाएंगे जो हम एट द बॉटम ऑफ द पेज लिखेंगे, ठीक है। फिर हम उन नोट्स को जो हमने कॉर्नर मेथड यूज किया उसको हम रिव्यू करेंगे रेगुलरली। कैसे करेंगे? आप कवर करो नोट टेकिंग कॉलम को और वो सारी चीजों को ट्राई टू रिकॉल कि आपने क्या लिखा था वहां पे, और उस इंफॉर्मेशन का यूज करके आप क्वेश्चंस को फ्रेम करो, राइट। ये टेक्निक आप यूज करोगे तो इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट टेक्निक के बारे में बताती हूँ। तो दोस्तों चलिए जानते हैं अगला हैक, और ये हैक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम जानते हैं आज के टाइम पे फोन के बिना तो कोई भी नहीं रह पाता, राइट। बट फोन डिस्ट्रैक्शन का किंग है, राइट। तो जब आप पढ़ो या तो डीएनडी मोड ऑन कर दो अपने फोन का, या फिर आप फोन को दूसरे रूम में रख दो। यू विल बी अमेज्ड कि कितना ज्यादा टाइम बचाते हो आप अगर आप फोन को एक तरफ रख देते हो दूसरे रूम में। क्योंकि ये बात आप भी जानते हो कि हम कितना भी मन बना के बैठे पढ़ाई करने का, बट अगर फोन में कोई भी नोटिफिकेशन आता है, फोन रिंग करता है, तो हमारा कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन ब्रेक होता है और हमारा ध्यान फोन की तरफ जाता है, राइट। अगर आप फोन को डीएनडी एक्टिवेट कर दोगे तो आपका फोन रिंग नहीं करेगा, कोई नोटिफिकेशन बेल आपको सुनाई नहीं देगी, राइट। या फिर अगर आपने दूसरे रूम में रख दिया तो भी आपको वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, राइट। और आप कंसंट्रेट होकर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे पाओगे, ठीक है। आशा करती हूँ मैं आपको ये हैक्स अच्छे लग रहे होंगे, और अच्छे लग रहे हो और आप और भी हैक्स ऐसा जानना चाहते हैं तो आप मुझे जरूर बताना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हैक इज, आप मानो ये बात या ना मानो, बट स्टडी एनवायरनमेंट भी मैटर करता है, राइट। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि आपका स्टडी स्पेस भी आपकी प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करता है। तो एक क्लीन डेस्क, अच्छी लाइटिंग और एक कंफर्टेबल चेयर, ये सब मैटर करता है। तो आप जब भी पढ़ने बैठो तो ये चीज ध्यान रखो कि आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में बैठो जिससे कि आपका ध्यान आपकी पढ़ाई पे रहे, राइट। क्या होगा जब आपकी मेसी टेबल होगी या फिर जहाँ पे शोर हो रहा है, लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, आप कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो बट आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो इससे कहीं ना कहीं आपका डिस्ट्रैक्शन होता है और आप कितने भी मन से बैठो पढ़ने के लिए, बट आप उतनी देर तक पढ़ाई करने के लिए नहीं बैठ पाते हो जितनी देर तक आप पढ़ने के मन से बैठते हो, राइट। बट वहीं आपको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले जहाँ पे आपको एक कंफर्टेबल चेयर हो, एक क्लीन सा टेबल हो, वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग हो, तो इससे आप जहाँ आधा घंटा पढ़ के बैठ के पढ़ना चाहते हो तो वहाँ पे आप 1 घंटे तक भी पढ़ लेते हो, बिकॉज आपको वहाँ पे एनवायरनमेंट मिल गया कई बार, राइट।
तो इस पे भी आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट टैग की तरफ चलते हैं। कई बार हम पढ़ने बैठते हैं तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि हम उन्हें कई बार पढ़ने की कोशिश करते हैं पर वो हमें समझ नहीं आते। हम बुक में से बार बार उनकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, बार बार उनका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमें फिर भी वो चीजें समझ में नहीं आ रही। तो ऐसे टॉपिक्स के लिए हमें क्या करना है? तो जो चीज आपको समझ नहीं आ रही है, राइट, उसको ऐसे एक्सप्लेन करो जैसे आप किसी 5 साल के बच्चे को सिखा रहे हो, राइट। इस टेक्निक को बोलते हैं हम फेनमैन टेक्निक, राइट। इसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझो, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझ रहे हो ना। 5 साल का बच्चा कितना छोटा होता है ना। उसको हमें कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाना है तो हमें उसके लेवल पे जाके समझना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे ही हमें जो टॉपिक पढ़ रहे हो आप उसको सिंपल लैंग्वेज में समझो, समझने की कोशिश करो। ऐसे समझो कि आपके सामने कोई बच्चा बैठा है, आप उसको समझा रहे हो, राइट। इससे सिंपल लैंग्वेज में जब आप समझोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी डीपर होगी, राइट। ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी टॉपिक को टीच कर सकते हो, इफ यू कैन टीच इट यू हैव मास्टर्ड इट, राइट। अगर आप किसी चीज को सामने वाले को समझा सकते हो मतलब वो चीज आपको समझ में जरूर आ गई, ठीक है, समझे ना आप। तो ऐसे ही कोई टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कोशिश करो, या फिर आपका सपोज कोई सिबलिंग है तो आप उसको सामने बिठाओ, उसको समझाने की कोशिश करो। भले ही उसके समझ में तो नहीं आएगा बट हाँ वो चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएगी। ये थी हमारी नेक्स्ट टेक्निक। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग से हैक्स। इन हैक्स को आप अपने लाइफ में, अपने रूटीन में डालो और खुद डिफरेंस फील करो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो क्या करना है जानते हो ना आप सब। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको अगर ये टेक्निक्स अच्छी लग रही हैं तो आप अपने दोस्तों को भी ये टेक्निक सिखाओ, ये वीडियो रेफर करो जिससे कि वो भी ये टेक्निक्स को जान पाए, समझ पाए, सीख पाए और अपने रूटीन में उन टेक्निक्स को यूज करके वो अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा पाए, ठीक है। और कमेंट में ये जरूर लिखना कि आप इनमें से कौन सी टेक्निक आपको सबसे अच्छी लगी, या फिर कौन सी टेक्निक आप पहले से भी अगर कोई फॉलो कर रहे थे तो कौन सी फॉलो कर रहे थे, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के 6x। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। चलिए तो अगले वीडियो के लिए आप मेरा वेट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊंगी वेडनेसडे को, ठीक है। टिल दैट टाइम टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।